हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट ऑफ कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मार्केटिंग मिक्स को समझेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स को अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी स्कूल टाइम में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, हर जगह काम में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करते हैं आखिर ये मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स हमारा 4 चीज़ों का मिक्स होता है। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं? प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैंने ये प्रोडक्ट हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था एक्चुअल में ये मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो मेन क्या है, हम क्या चीज़ मार्केट करते हैं, क्या चीज़ बेचते हैं। दैट इज़ आप प्रोडक्ट बेचते हैं, उसका हम प्राइस डिसाइड करते हैं, प्रमोशन करते हैं, फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें हम करते किस लिए? हम उसको अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? हम अपने कस्टमर को बेचते हैं। तो ये मार्केटिंग मिक्स किसके चारों तरफ घूमता है? एक तरह से कह सकते हैं हमारी कस्टमर के अराउंड घूमता है। जहाँ हमारा कस्टमर होगा वहाँ हमारी फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन जाएगी। जैसी हमारी कस्टमर की इनकम होगी वैसा हमारा प्राइस रहेगा। हमारे जिस तरह के कस्टमर्स होंगे उस तरह का हमारा प्रमोशनल एफर्ट्स रहेंगे, राइट। जैसा हमारा कस्टमर की नीड होगी उस तरह का हमारा प्रोडक्ट होगा। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एंड दीज आर नोन एज 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग मिक्स। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म used to describe the combination of the four inputs which constitute the core of a company's marketing system: the product, the price structure, and the promotional activities. And fourth one is the distribution system. समझ आया? तो क्या है ये मार्केटिंग मिक्स? कॉम्बिनेशन है किन 4 चीज़ों का? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या है? 4 इनपुट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर यानी कि हम कह सकते हैं एक एसेंशियल हमारा क्या है ये कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम। सबसे अहम चीज़ है हमारे कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम की। अगर हमारा प्राइस ठीक नहीं होगा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, कस्टमर्स के पास ही नहीं होगा तो वो ख़रीदेंगे ही नहीं, प्रमोशन नहीं होगा तो वो जानेंगे ही नहीं, और प्रोडक्ट पता ही नहीं होगा तो कौन लेने आएगा भाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इन 4 चीज़ों को हम इन डिटेल समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स इन्वॉल्व्स प्लानिंग, डेवलपमेंट and producing the right types of products and services to be marketed by the firm. Offerings that a marketers products are offerings that a marketer offers to the target audience to satisfy their needs and wants. Product can be tangible or intangible service. यानी कि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या होता है भाई, हम पहले प्लान करते हैं, हम नीड को फाइंड आउट करके प्लान करते हैं किस तरह बनाएंगे, फिर उसकी डेवलपमेंट में लग जाते हैं, और फिर हम एक राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस को हम बनाते हैं ताकि उसको हम आगे इन फ्यूचर मार्केट कर सकें। प्रोडक्ट आर ऑफरिंग्स दैट मार्केटर ऑफर्स। क्या है? एक कुछ ऑफरिंग है भाई, आप कुछ दे रहे हो, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, आप कुछ ऑफ़र कर रहे हो। किसको? ऑडियंस को। और क्यों ऑफ़र कर रहे हो? ताकि वो अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके। प्रोडक्ट कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल सर्विस। टैंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लैपटॉप है, आप उसे टच कर सकते हो। आपके पास पेन है, आप उसे टच कर सकते हो। दैट इज़ टैंजिबल। इनटैंजिबल क्या हो गया? डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या आप टीचिंग को छू सकते हो? नो, आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो इट्स इनटैंजिबल। क्लियर? अब प्राइस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस? प्राइस इज द अमाउंट दैट इज चार्ज by the marketer of his offerings, or the amount that is paid by consumer for the use or consumption of the product. यानी कि प्राइस क्या चीज़ हो गई? प्राइस एक अमाउंट जो कि चार्ज करता है। कौन? जो उसे बेच रहा है। कौन बेच रहा है? मार्केटर।
ऑफ हिज ऑफरिंग और द अमाउंट दैट इज, या फिर हम कह सकते हैं वो अमाउंट जो कि कंज्यूमर पे कर रहा है। वो क्यों पे कर रहा है? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को या तो कंज्यूम करेगा या उसे किसी चीज़ में यूज़ करेगा। क्लियर? अच्छा देखो, यहाँ पर यूज़ और कंजम्पशन के अंदर क्या फ़र्क आ गया। देखो, अगर मैंने कोई टेट्रा पैक ख़रीदा, यानी कि कोई फ्रूटी ली या कुछ लिया, तो मैं उसे कंज्यूम कर रही हूँ, है ना। और अगर मैंने कोई पेन लिया तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, उसे लिख रही हूँ। तो कंजम्पशन और यूज़ के अंदर यही डिफरेंस होता है। अब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। क्यों ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है? भाई देखो, अगर आप 1 रुपए पे ज़्यादा चार्ज करोगे ना, कोई आपसे ख़रीदेगा नहीं। और अगर आप 1 रुपए कम चार्ज करोगे ना, तो वो ये समझेंगे कि आपकी जो क्वालिटी है वो इन्फीरियर है। तो एक एक प्राइस सेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। Pricing also involves establishing policies regarding credit, discount. Right price can be determined through pricing research and by adopting test marketing techniques. तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर सिर्फ यही नहीं होता कि प्राइस डिसाइड करो, बट आपको भाई क्रेडिट कितने पे आप उन्हें उधार में दे सकते हो अपना प्रोडक्ट, मतलब कितने कंज्यूमर्स को आप उधार में दे सकते हो, कितना डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हो, और राइट प्राइस ये सब कैसे डिसाइड हो सकता है। या तो आप भाई प्राइसिंग की रिसर्च करो मार्केट में कि इस कमोडिटी का या इस प्रोडक्ट का ये प्राइस चल रहा है, तो लगभग मैं इतना रख सकती हूँ। और आप टेस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकते हैं। टेस्ट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो खुद ही कुछ कुछ लोगों को भेज देता है। भाई जैसे हम कभी मार्केट एरियाज़ में नहीं खड़े होते, मार्केट प्लेस के अंदर वो आते हैं, अगर आपको ये प्रोडक्ट इतने में मिले, ये प्रोडक्ट इतने में मिले, तो कंज्यूमर्स बताते हैं। सर्वे काइंड ऑफ होता है कि हाँ भाई हमें ये इतने का चाहिए या इतने का लाइक करेंगे। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप इज़ प्रमोशन. Promotion deals with informing and persuading the consumer regarding the firm's product. It involves decision about advertising, giving free article on purchase of a particular commodity, conducting contest, etc. यानी कि प्रमोशन क्या है भाई, मैंने एक पेन बनाया है, ठीक है, अब मैंने बना तो लिया, मैं अपने तक तो रख नहीं सकती जब तक मैं बताऊंगी नहीं कि भाई ये मैंने नया इनविजिबल पेन बनाया है, कोई सा भी XYZ पेन बनाया है। जब तक मैं आपको इन्फॉर्म नहीं करूँगी, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। और उसके साथ साथ मैं परसुएड करूँ, परसुएड यानी कि आपको उकसाऊँ, आपको लगे कि हाँ यार मुझे ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए। जब तक आपके अंदर एक इच्छा नहीं आएगी कि यस मुझे अपना इस कमोडिटी के ऊपर, इस पेन के ऊपर पैसा स्पेंड करना चाहिए, जब तक आप खरीदोगे नहीं। तो हमारा प्रमोशन दोनों इन्फॉर्मिंग प्लस परसुएशन के ऊपर बना होता है। क्लियर? अच्छा, अब प्रमोशन के अंदर क्या आ सकता है, हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिसीजन लेते हैं, करेक्ट। फिर अब गिविंग फ्री आर्टिकल, कोई चीज़ दे दी भाई, एक तरह क्या है प्रमोशन के अंदर, मैंने ये बोल दिया बाय वन गेट टू, इस तरह कर सकती हूँ बाय वन प्लस वन। तो ये सब क्या है, ये सब मेरा प्रमोशन का पार्ट है ताकि मेरी सेल्स इंक्रीज हो। Thus, a marketing mix, thus a mix of advertising, personal selling, sales promotion, public relation are used for the promotion of a firm and its good. देखो, क्या है ये प्रमोशन, किसका मिक्स हो सकता है? एडवर्टाइजिंग का, पर्सनल सेलिंग या कि खुद जाके बेचना, सेल्स प्रमोशन यानी कि ये सारे फ्री आर्टिकल्स वगैरह देना, पब्लिक रिलेशन यानी कि मेरा रिलेशन पब्लिक से कैसे, जो हम न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं वो सब, आई यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ अ फर्म एंड इट्स गुड्स। अच्छा, ये जो चार है ना, ये मिक्स ऑफ प्रमोशन होते हैं। ये मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो ये वहाँ चारों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अप इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. Place entails activities that are necessary to transfer ownership of goods to customers and to make available goods at right time and place. यानी कि हमें इस तरह का अपना फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन रखना है ताकि वो हम इजीली उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकें और वो जगह जगह जाके
उसको ख़रीद सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ब्रेड लेने गए हो तो आप अपने नियरेस्ट उसके पास जाओगे, जनरल स्टोर के पास। अगर वहाँ उस ब्रांड की नहीं होगी तो आप बोल दोगे कि भाई दूसरे ब्रांड की दे दो। आपको किससे मतलब है? आपको मेन अपनी ब्रेड कंज्यूम करने से मतलब है। तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरह का हमें अपनी फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन रखनी है ताकि वो उस पॉइंट पे अवेलेबल हो जब हमारे कंज्यूमर को उसकी नीड हो। Thus, it includes decision about the channel of distribution and place at which the product should be displayed and made available to the consumer. यानी कि क्या कहता है, डिसीजन किसका? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, एंड प्लेस जगह जहाँ पर वो डिस्प्लेड हो और अवेलेबल हो। अच्छा, अभी तो हमने ये चारों एक शॉर्ट, हम कह सकते हैं एक ओवरव्यू लिया है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बट ये इतने ही नहीं है, इनको स्टडी करने के लिए लाइक मैं बहुत सारी वीडियोस बना दूंगी सो दैट इनको हम इन डिटेल समझें। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही नहीं होता, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है एंड इट इंक्लूड्स मैनी थिंग्स। तो मैं वो अपकमिंग वीडियोस के अंदर बनाती रहूँगी। अब आप लोगों की आसानी के लिए मैंने क्या करा है, एक छोटा चार्ट बना दिया है। जैसे प्राइस है तो इससे रिलेटेड प्राइस के अंदर बेसिकली कौन से डिसीजंस आते हैं वो इस तरह। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी। प्लेस तो प्लेस में क्या क्या आएगा। प्रमोशन तो प्रमोशन में क्या क्या आएगा। जस्ट एक लाइक कभी भी अगर एग्ज़ाम में कुछ भी हो तो आप एक बार देख लो तो आपको याद आ जाएगा। बाकी फर्दर वीडियोस के अंदर हम इन डिटेल करेंगे ये सारी चीज़ें। तो प्राइस के अंदर क्या आ सकता है, प्राइस रिडक्शन आ सकता है, क्रेडिट आ सकता है, डिस्काउंट एंड बेसिक प्राइस जो कि उसका एक्चुअल प्राइस होगा। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है भाई, पैकेज भी आएगा उसका, उसका ब्रांड भी आएगा, उसकी सर्विसेज भी आएंगी। प्रोडक्ट लाइन यानी कि एक ही लाइन के अंदर मैं कितनी कैटेगरीज दे रही हूँ, क्या क्या दे रही हूँ। ये प्रोडक्ट लाइन डेप्थ वगैरह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। प्लेस की अगर हम बात करें तो कैसा नेटवर्क यूज़ करें, क्या स्टोरेज रहेगी, क्या इन्वेंट्री कंट्रोल रहेगा, किस किस तरह उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्रमोशन के अंदर क्या कह सकते हैं हम, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग यानी कि जैसे अगर आप किसी शोरूम पर जाओ और वहाँ कुछ परचेज़ करो, कोई सेल्समैन आपको खुद दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ के जहाँ जहाँ बिल बोर्ड्स वगैरह जो यूज़ होते हैं। सो आई होप एक जिस्ट में समझ आ गया होगा प्राइस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्लेस क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है एंड मिक्स क्या होते हैं मार्केटिंग के। यही चारों मिक्स होते हैं और वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फर्दर वीडियोस के अंदर हम इन डिटेल इस सबको करेंगे। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।